हेलो बच्चों, वेलकम टू राजीव क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का रिलेशन पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम फंक्शन जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। देखो, अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। फॉर एग्जांपल, कैसे? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए को सेट बी से आपने किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दिया, मतलब रिलेट कर दिया, रिलेशन बना दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 2x प्लस 3 है, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर जो x जो होगा वो इनपुट है, मतलब इनपुट डालना है x की जगह, तो वो कहाँ से आएगा? a से, और आउटपुट जो आएगा वो कहाँ आएगा? b में आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं f ऑफ 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3, तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया 2 प्लस 3 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों ही सेट के बीच में क्या है, एक रिलेशन बना सकता हूँ, मतलब दोनों को कनेक्ट करने का एक रूल है जिसको मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, और वो रूल क्या है? 2x प्लस 3 वाला। क्लियर? अब देखो, 1 डालने पर आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर 5 आ रहा है, मतलब a में 1 होगा, उसको b के 5 से आपने रिलेट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन हुआ। वैसे ही आप किसी भी दो सेट को किसी भी एक रूल से रिलेट कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो रिलेशन कहलाएगा। क्लियर बच्चों? लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन का जो कनेक्शन है वो मैटर नहीं करेगा। अगर कनेक्शन है तो वो रिलेशन है। बट अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है? देखो, फंक्शन जो है वो भी एक तरह का रिलेशन है। फंक्शन इज अ रिलेशन, मतलब अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कैसे लिखेंगे इसको? अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शन। इस एक रिलेशन को ही हम फंक्शन कह देंगे। कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज इन सेट बी। क्लियर बच्चों? अब देखो, इसको कैसे लिखते हैं? देखो, a कॉमा बी जो है वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? वो बिलोंग करने चाहिए R से। क्लियर? R मतलब एक रिलेशन है। क्लियर? a और b क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। a को हम क्या बोलेंगे? a इज प्री इमेज। क्या है? a इज प्री इमेज ऑफ b एंड b इज इमेज ऑफ a। क्लियर बच्चों? अब देखो, अब इसी चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन की बात करता हूँ तो मान लो ये सेट जो है वो किसका सेट है? रियल नंबर्स का सेट है। किसका सेट है? रियल नंबर्स का। क्लियर? और ये वाला सेट जो है वो कैसा है? वो भी रियल नंबर्स का सेट है। क्लियर? तो ये वाला जो रिलेशन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर हो गया ना। रियल नंबर टू रियल में भी एक सेट है ए और एक सेट है बी, मतलब उन्हीं का ही कुछ कलेक्शन होगा। अब एफ एक्स जो है, मतलब जिससे हम इन दोनों सेट को कनेक्ट कर रहे हैं, वो है 2x प्लस 3। क्लियर? अब देखो, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 इंटू 1 प्लस 3 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है। अच्छा, आप ही बताओ, क्या 1 पुट करने पर कभी कुछ और आंसर आएगा? नहीं। 2 पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 3 पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा। वैसे ही सभी के सभी वैल्यूज पर कोई ना कोई आंसर आएगा ही आएगा, और वो आंसर कैसा होगा? यूनिक होगा। मीन्स ऐसा तो नहीं है ना कभी 1 पुट करने पर 3 आंसर आ रहा है और कभी 1 पुट करने पर 5 आंसर आ रहा है। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स कि आपका जो रिलेशन है ना वो रिलेशन कहलाएगा, बट वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखो, इसी में हम पढ़ते हैं इसका टाइप्स। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है? देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लियर बच्चों? अब देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहला फंक्शन होता है वो होता है, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन। क्लियर? अच्छा, 1-1 फंक्शन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? देखो, f is a function from a to b, clear, is called
1 1 is called 1 1 if every distinct element of set A has distinct image in set B. क्लियर? दैट इज, देखो दैट इज मतलब क्या हुआ कि अगर x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं हुआ, मतलब ऐसी आपने कोई दो वैल्यू ले रखी है जो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन दोनों वैल्यूज पर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कभी इक्वल आ ही नहीं सकता। मतलब अगर दो अलग अलग वैल्यूज पर आप आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे तो वो दोनों ही वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट रिजल्ट्स देगी। इसका एक और मीनिंग हो सकता है क्या? दैट इज कि अगर x1 जो है वो x2 के बराबर हो गया, इट मीन्स f ऑफ x1 की वैल्यू जो होगी वो f ऑफ x2 के इक्वल होगी। क्लियर? अगर देखो इस डेफिनेशन को कोई फुलफिल कर रहा है, कौन फुलफिल करेगा? कोई भी एक रिलेशन जो दिया होगा जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं, इस केस में मतलब 1 1 फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि x1 जो है वो x2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बच्चों? देखो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हुई तो इन दोनों का आंसर भी बराबर नहीं आएगा, और अगर ये दोनों वैल्यू का आंसर बराबर आ रहा है, मतलब ऐसी दो वैल्यूज पर आंसर अलग अलग वैल्यूज पर सेम आंसर आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं है, वो दोनों वैल्यू सेम है। अगर इस डेफिनेशन को कोई फुलफिल कर रहा है तो उस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको। देखो f एक रिलेशन है r टू r। क्लियर? f इज अ रिलेशन फ्रॉम r टू r। आपको क्या करना है? प्रूफ दैट f इज 1 1 फंक्शन। f इज 1 1 फंक्शन। क्लियर? और fx क्या है आपका? fx जो है वो है 3x - 4 अपॉन 7। क्लियर? तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो इसको आप वैल्यूज पुट करके नहीं कर सकते। हालांकि जैसा मैंने आपको रिलेशन में भी ऑलरेडी समझा रखा है। क्या समझाया है? कि अगर आपको कोई चीज प्रूफ करनी है तो आप एग्जाम्पल देके प्रूफ नहीं कर सकते उसको। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको किसी चीज को फॉल्स प्रूफ करना है, मतलब वो चीज गलत प्रूफ करना है, तो आप एग्जाम्पल देकर उसको गलत प्रूफ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो अगर ये कोई रूल होगा तो रूल सबके लिए फुलफिल करेगा, तो सबके लिए फुलफिल करेगा तो इसका मतलब सबको डाल के देखना पड़ेगा, मतलब सारे इनपुट्स आपको इनपुट करने पड़ेंगे। इतना आपके पास टाइम तो होगा नहीं एग्जाम में, ठीक है? तो लेकिन अगर मान लो कोई डेफिनेशन, कोई रूल जो है वो डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इट मीन्स वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप वो वैल्यू ढूंढ लो जिसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो उस टाइम पर हमारा नॉट वाला केस हो जाएगा। बट यहाँ पर इसने नॉट नहीं बोला है, इसने बोला है कि 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? हम x1 और x2 दो वैल्यू मान लेंगे। क्लियर? क्या मानेंगे? देखो सॉल्यूशन के लिए मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? देखो लेट कर लिया, क्या कर लिया? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है? r मतलब इसका जो पहला सेट है इनपुट वाला। क्लियर? सच दैट f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है। देखो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? आप ये मान के चलो, अगर आप इसको मान के चल रहे हो, आप इन दोनों स्टेटमेंट को मानने से आपका आंसर ये आ जा रहा है, मतलब x1 और x2 बराबर आ जा रहा है, इट मीन्स वो 1 1 फंक्शन है। अब देखो f ऑफ x1 निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा? देखो ये आएगा 3x1 - 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू x2 क्या आएगा? 3x2 - 4 डिवाइड बाय 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है? तो क्या बच जाएगा हमारे पास? देखो ये बच जाएगा 3x1 - 4 इज इक्वल टू 3x2 - 4। तो -4 से -4 कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x1 इज इक्वल टू 3x2। तो 3 से 3 कट कर क्या आ जाएगा आपके पास? x1 इज इक्वल टू x2। समझ में आया कि नहीं आया?
तो जैसा कि आपने इस रूल को माना, क्लियर, आप इस रूल को मानकर चलोगे और इस रूल को मानकर चलने के बाद अगर आप इस रूल को प्रूफ कर देते हो, मतलब इस चीज को प्रूफ कर देते हो, तो आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं दोबारा से डेफिनेशन बनाता हूं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर दो वैल्यू मतलब दो इनपुट्स सेम नहीं है तो उस पर कभी आंसर भी सेम नहीं आएगा। और अगर मैं इसको रिवर्स करूं, अगर किसी दो वैल्यूज पर आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स 1 1 होगा, तो क्या होगा, वो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया कि दो वैल्यूज पर आंसर सेम आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि f of x1 जो है वो f of x2 के इक्वल है। इसको मानने के बाद मैंने सॉल्व कर दिया कि x1 और x2 इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है, अदरवाइज ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। कोई डाउट बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। इसी के रिगार्डिंग मैं जल्द ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑन टू फंक्शन और 1 1 और ऑन टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए वो लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।